मासूम ड्रामा के एपिसोड नंबर 6 में दिखाया जाता है कि नीली को अपने किए पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और दिलशाद बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो उसे कहता है कि आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके अच्छा नहीं किया, जिस पे वो कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वो उसे रोकती है कि वो ना जाए, लेकिन दिलशाद कहता है कि बस अब उसका दिल टूट गया है और वो यहाँ से ज़रूर जाएगा। अब वो इस घर में कभी भी नहीं रहेगा, चाहे वो मर जाए। नीली उसकी बहन को कहती है कि वो रुक जाए तो फिर इस तरह दिलशाद भी नहीं जाएगा, जिस पर चुटकी कहती है कि नहीं, आज वो नहीं रुक सकती क्योंकि आज उसके भाई का दिल टूटा है और उसी ने उसको जोड़ना है, जिस पर नीली बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है वजदान की माँ उससे कहती है कि वो कब तक अकेला तन्हा ज़िंदगी गुजारेगा, जिस पर वो कहता है कि उसकी पहली बीवी जिसका नाम लैला है, वो उसकी मोहब्बत अभी तक है और वो उसको नहीं भूल सकता और वो हमेशा उसका इंतज़ार करता रहेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं भी एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँगी और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगे। इधर दिखाया जाता है कि नीली बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और वो अपनी दोस्त के पास जाती है, उसे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पहले सोच समझ के बात करनी चाहिए थी ना, कि अगर उससे दिलशाद का दिल टूटेगा तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बस वो अभी सोच रही थी कि वो नीली को अचानक एक आइडिया आता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दिलशाद को रोकते हैं। दिलशाद रेलवे स्टेशन पर फैसलाबाद वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि नीली उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरे साथ घर चलो, और वो उसकी बहन भी को भी कहती है कि मेरे साथ घर चलो। लेकिन दिलशाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो नीली उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम्हारा दिल टूटेगा तभी तुम्हारी आवाज़ में दर्द आएगा, इसीलिए मैंने सब कुछ किया ताकि तुम्हारा दिल टूटे और तुम्हारी आवाज़ में दर्द आ जाए। दिलशाद अपनी मासूमियत की वजह से नीली की इस बात पर यकीन कर लेता है कि अच्छा ये तो उसका प्लान था ताकि मेरी आवाज़ में दर्द आए और मेरा दिल टूटे। तो इस वजह से वो खुश होकर उसके साथ वापस चला जाता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि वजदान अपने बेटे के कमरे में आता है, उससे बात करता है। तो इस बार उसका बेटा बिल्कुल उस पर गुस्सा नहीं करता, उसे कहता है कि उसे उसकी माँ चाहिए और साथ में वो कहता है कि नीली को हम अपने घर में ले आते हैं, मिस नीलम उसको कहता है, वो कहता है उसको घर ले आते हैं। तो उस पर वजदान कहता है कि नहीं, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है और तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि नीली अपनी माँ से कहती है कि मैं दिलशाद को वापस तो ले आई हूँ, लेकिन नवाब साहब नाराज़ होंगे। तो उसकी माँ उसे कहती है कि उनको मैं मना लूँगी। दूसरी बात यह है कि 20,000 रुपया एडवांस हम ले चुके हैं, नवाब साहब के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो 2-3 महीने तक उसे कुछ नहीं कहेंगे। नीली जाके दिलशाद से कहती है कि 2-3 महीने तक तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। तो दिलशाद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उससे बातों में पूछता है कि क्या वो भी उससे मोहब्बत करती है, जिस पर नीली कहती है कि नहीं, वो उससे मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर दिलशाद थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश बैठा होता है। तो नीली उसे कहती है कि तुम्हें अपने शोहरत और मोहब्बत में से एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, ऐसा वक्त कभी तुम पे आ सकता है। ऑफिस में दिखाया जाता है कि वजदान के पास नीली आती है और वजदान उससे बात करता है अपने बेटे के बारे में। तो नीली रज़ामंद हो जाती है और उसके साथ उसके घर जाके उसके बेटे से खेलना शुरू कर देती है। उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है। वजदान की माँ उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हारा रिश्ता कहीं पे हुआ है कि नहीं, जिस पर नीली बताती है कि नहीं, मेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं। तो वो उस पर उसकी माँ खुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी माँ वजदान के लिए नीली का रिश्ता ही मांगेगी। दूसरी जानिब वजदान और नीली उनके बेटे को साथ लेकर सी साइड की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि दिलशाद उदास बैठा होता है क्योंकि नीली की देर हो जाती है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि वो अपने बॉस के साथ होगी और यकीनन उसी से शादी करेगी, जिस पर दिलशाद बहुत दुखी हो जाता है। अपनी बहन से कहता है कि वो खामोश हो जाए। सी साइड पे दिखाया जाता है कि नीली जो है वो वजदान के बेटे सनी के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और ये देखकर वजदान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है नीली के साथ। नीली उसके बेटे से बहुत प्यार करती है और उसके बेटे से दोस्ती कर रही है, जिसकी वजह से उसके बेटे में बहुत फ़र्क आ जाता है और उसके बिहेवियर में। और वजदान उसको शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ रही है और वो पॉजिटिव हो गया है। साथ में उसका बेटा सनी नीली को माँ बोलता है, जिस पर वजदान उससे गाड़ी में, जब सनी गाड़ी में सो चुका होता है, तो वो नीली से कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे बेटे ने आपको माँ कहा। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो बच्चा है, वो कह सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। तो वो उसे कहता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ हैंडल करें। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं
इसे अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। जब उसके घर पहुँचते हैं तो दिखाया जाता है कि वो नीली को शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में वो उसको खाना भी पैक करके देता है क्योंकि उसने खाना सही तरीके से नहीं खाया था। वो उसको खाना दे ही रहा होता है कि ये सारी सिचुएशन जो है वो दिलशाद देख रहा था। दिलशाद काफ़ी देर से नीली का इंतज़ार कर रहा था और उसे डर था कि कहीं वो अपने बॉस के साथ होगी, और जब वो ये देखता है कि वाक़ई वो बॉस के साथ गाड़ी से उतर कर आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। नीली की माँ नीली को बहुत ज़्यादा डाँटती है क्योंकि उसकी बहुत देर हो जाती है, तो नीली माँ से झूठ बोलती है कि वो अपनी दोस्त के साथ थी और वो दिलशाद के लिए खाना लेकर आई है उसकी दोस्त से पैक करवा के। तो उसकी माँ कहती है कि जाओ फिर उसको दे आओ। वो दिलशाद के कमरे में आती है और उसे कहती है कि आओ हम सब मिल के खाना खाते हैं, जबकि दिलशाद तो पहले ही बहुत दुखी बैठा होता है, वो और उसकी बहन। तो वो आके जब खाना देती है तो दिलशाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उसे लड़ने शुरू कर देता है। उसे कहता है कि अच्छी लड़कियाँ इतनी देर तक घर से बाहर बॉस के साथ नहीं रहती। तो नीली को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि हमारा ख़ानदान बहुत अच्छा है, हमारा ख़ानदान हमारे मिरासी ख़ानदान से बहुत बेहतर है। ये बात सुनकर दिलशाद आग बगोला हो जाता है और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगेगा कि अगली एपिसोड में वो नीली से बहुत ज़्यादा झगड़ा करेगा। तो मिलते हैं गाइस अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।